हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बहुपद को पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुपद की इसमें हम लोग 2B एक्सरसाइज को देखेंगे और 2B एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को पिछली क्लास में कंप्लीट हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। देखिए बच्चों, तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस कह रहा है 3 के शून्य कह रहा है अल्फ़ा बीटा हो, तो कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3x और कह रहा है प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 0 तो आप लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, पिछली क्लास में भी आप लोगों को समझाया था ये चीज़। तो देखो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, कह रहे हैं शून्य दिए गए हैं आपको अल्फ़ा और बीटा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो तुलना वाला समीकरण होता है उसको लिखना है ax² प्लस आपको लिखना है vx प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे। देखो x² का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 और इसी तरह यहाँ पे देखो v बराबर कितना है माइनस का 4√3 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझे, तो हमसे क्या पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान पूछा है। तो हम लोग देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे लिखना चाहो देखो लिख लो शून्यकों का योग। क्या लिखना है, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का v/a। अब देखो v का मान कितना है आपका, देखो -4√3 और a का मान कितना है 1, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4√3 हो जाएगा। सही, अब उसके बाद निकालना होता है आपको शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखो c का मान कितना है आपका 3 दिया है, a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे गुणनफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो योगफल आया 4√3, गुणनफल कितना आ गया 3। तो हमसे क्या कह रहे हैं, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस कह रहा है अल्फ़ा बीटा, इसका मान पूछा गया। तो आप लोग देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखो इसका मान तो हमें पता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4√3, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है कितना है 3 है। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं देखो 4√3 माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 4√3 माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुणे √3। समझे, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखो 3 को हम लोग √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुणे √3 करेंगे तो पूरा 3 बन जाएगा। अब हम लोग देखो यहाँ से क्या करेंगे, √3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे √3, तो ये बनेगा आपका 4 माइनस √3। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि बहुपद कह रहे 2x² माइनस 7x प्लस कह रहे 3 का शून्य कह रहे p तथा q हो, तो कह रहे कि p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखो 2x² और माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सही, तो देखो यहाँ पे समीकरण लिखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तुलना वाला समीकरण लिखना है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो a बराबर कितना है 2 और b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है 3 हो जाएगा। सही, देखो a b c के मान आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो शून्य क्या दिए गए, p और q दिए गए। देखिए पिछले क्वेश्चन में शून्य क्या दिए गए थे, अल्फ़ा बीटा दिए थे, इसमें क्या कह रहा है p और q कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसमें क्या थे, अल्फ़ा बीटा थे, तो अल्फ़ा बीटा रख लिया, तो यहाँ पे क्या रख लें हम लोग PQ रख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालें, शून्यकों का योगफल। तो देखो योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है P प्लस क्यू है, तो P प्लस क्यू बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अब देखो v का मान कितना है माइनस का 7 और a का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस का 7/2। ये हो गया आपका P प्लस क्यू का मान। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है p इंटू क्यू बराबर क्या होता है आपका c/a। अब c का मान कितना दिया गया 3 कितना है 2। तो हमसे किसका मान पूछा गया, p² प्लस q² का मान पूछा गया है। क्लियर नहीं। अब देखो p² प्लस q² का मान कैसे निकलेगा, जब तक हम लोगों को p और q का मान पता नहीं होगा तब तक नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें क्या करना है, इसका मान पूछा गया तो इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे देखो p² प्लस q², तो इसमें हम लोग करेंगे 2pq जोड़ेंगे और माइनस का 2pq घटा देंगे।
समझे। अब ये क्यों जोड़ा, तो देखो ये एक फॉर्मूला बन जाता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, समझे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझा है। तो ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इतना तो क्वेश्चन में लिखा ही था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इतना तो क्वेश्चन पहले से ही दिया था। तो हम लोगों ने क्या किया, 2pq जोड़ लिया अपने मन से और 2pq घटा दिया, समझे। तो ये क्या बन गया, एक सरसम का बन गई आपकी पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी की जगह यहाँ पे क्या है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो हमें p प्लस क्यू का मान पता है कितना है, 7/2 है, और p इंटू क्यू का मान पता है 3/2, समझे। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, समझे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, 2pq जोड़ा था और 2pq घटाया था, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने के लिए जिससे हम लोग वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे p प्लस क्यू का मान रखिएगा, तो p प्लस क्यू का मान कितना है, 7/2 का स्क्वायर माइनस और 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3/2, इसकी जगह कितना हो जाएगा 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखो 7 का वर्ग कितना है 49, 2 का वर्ग कितना है 4, और 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा -3। अब देखो 4 का क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 4 गुणे 3 करेंगे 12/, कितना हो जाएगा 4। अब देखो 49, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 4 में से 1 गया 37/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कह रहा है बहुपद 3x² प्लस कह रहा है 11x माइनस का 4k शून्य कह रहा है m और n है, तो कह रहा है m/n और कह रहा है कि n/m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें शून्य m और n कह रहा है, पीछे वाले में क्या कह रहा था, pq कह रहा था, सही, और उससे पीछे क्या कह रहा था अल्फा बीटा। देखो शून्य कुछ भी कह सकता है, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करें, जो भी शून्य कहता है उनको रख लेना, जैसे यहाँ पे m और n कह रहा है तो यहाँ पे क्या रख लेना, mn रख लेना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे कि आपका 3x², कह रहे 3x² और प्लस का 11x और माइनस का कितना दिए 4 = 0। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c = 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b = कितना है 11 और c = कितना है -4। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालें, शून्यकों का योगफल। तो देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे शून्य दिए गए m और n, तो योगफल करना है तो m + n = हो जाएगा माइनस का v/a, और v का मान कितना है 11/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा योगफल, ठीक है, m + n का योगफल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, m × n हो जाएगा, क्या हो जाएगा m × n, और ये होता है c/a। और देखिए पहली क्लास में आप लोगों को ये समझाया था, ठीक है, कि शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। तो देखो c का मान कितना दिया -4 और a का मान कितना दिया 3 दिया, तो ये बन जाएगा -4/3। देखो दोनों वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, इसको लिखना है, देखो m/n प्लस कह रहा है n/m, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, m का इधर करेंगे और n का इधर गुणा करेंगे और नीचे आपस में करना है। तो जब m का इधर करेंगे तो ये बन जाएगा m², जब n का इधर करेंगे तो ये बन जाएगा n², और नीचे क्या बन जाएगा mn, समझे। तो देखो नीचे तो हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि m × n का मान पता है -4/3 यहाँ पे रख देंगे, समझे। लेकिन ऊपर कैसे रखेंगे, समझे। अभी देखो पीछे क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम टू सेम इसी तरह किया था हम लोगों ने, क्योंकि ई कंडीशन उसमें भी बन रही थी, उसमें p² प्लस q² का मान पूछा गया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2pq जोड़ा था और 2pq घटाया था। वही चीज़ यहाँ पे करनी है। यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, देखो 2mn जोड़ना है और 2mn घटाना है, क्लियर नहीं। तो इससे क्या होगा कि ये तो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए अब क्या बनेगा, देखो ये तो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा m + n का होल स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा आपका, देखो 2mn इधर बनेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा m/n। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो देखो इसका भी मान अब हमें पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, तीनों के मान पता है, तो आप लोग रख दीजिएगा। तो देखो इसका मान कितना पता है, देखो -11/3 का होल स्क्वायर करना है, 2 गुणे और m × n -4/3, -4/3, क्लियर नहीं। और यहाँ पे भी कितना है -4/3 हो जाएगा। अब देखो 11 का स्क्वायर करना है तो 121/9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 दूनी 8/कितना है 3 हो जाएगा,
क्योंकि 4 गुणे 2 करो 8 और यहाँ पे हो जाए -4/3। अब देखो हमें क्या करना है, यदि इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाए 9 और 9 का 9 में भाग करें एक बार तो ये हो जाए 121 प्लस 3 का 9 में करेंगे 3 बार 8 गुणे 3 कितना है 24। आप लोग ध्यान रखें, देखो वेन ऐसे सॉल्व करना है दोनों का एलसीएम कितना हो जाए 9, 9 का 9 में भाग करें एक बार जाएगा तो 1 का ऊपर गुणा करें 121 रहेगा, 3 का 9 में भाग करो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 का 8 में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। और देखो ये तो ऐसे ही रहेगा -4/3। क्लियर है? तो देखो अब हम लोग क्या करें, ये जो चौथा पद है ऊपर जाएगा और ये तीसरा पद यहाँ पे रहेगा, तो अब देखो इसको ऐड कर लेना, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और 2 2 कितना हो जाए 4, तो 145 बटे कितना हो जाए 9 और इसको आप लिखना चाहो -4/3, तो 3 ऊपर पहुँचेगा और ये ऊपर जाएगा, तो देखो ये हो जाए 145 गुणे 3 और ये हो जाए 9 गुणे -4 हो जाएगा। अब देखो 3 से भाग करो 3 त्रिका 9 और इसमें देखो अब तो भाग जाएगा नहीं, 5 4 9 नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 145, ठीक है, माइनस चिन्ह ऊपर करो 4 3 12, तो ये बन जाएगा आपका -145/12 आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहुपद x² - 3 के कह रहे शून्य ज्ञात कीजिए और कह रहे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच कह रहे हैं कि संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए थे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x² - 3 = 0 करना है। अब 3 उधर जाएगा तो x² बराबर कितना है 3, क्योंकि माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर कितना है ±√3, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा अंडर लगेगा, तो एक बार x बराबर √3, एक बार x बराबर -√3 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो x के मान आ गए, इन्हीं को क्या बोला जाता है शून्य। अब हम लोग देखो तुलना करें x² - 3 = 0, तो तुलना करो देखो ax² प्लस क्या हो जाए bx प्लस c = 0 हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c = 0 हो जाए। देखो यहाँ पे देखो x² गुणांक 1 और यहाँ पे x² गुणांक कितना हो जाए 1 हो जाए, तो देखो a बराबर 1 हो जाएगा और इसी तरह b बराबर, देखो इसमें ऊपर वाले में x का गुणांक कुछ है नहीं, तो v बराबर कितना हो जाए 0। अब देखो c बराबर कितना हो जाए, c बराबर -3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो इसकी तुलना इससे होगी, समझे? तो आप लोग ध्यान रखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल निकालना है। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -v/a। अब देखो v का मान कितना है 0 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका योगफल हो जाएगा 0। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखो c का मान कितना है, यहाँ पे देखो इधर से इधर लिखे दे रहा हूँ, c का मान कितना है आपका -3 है और a का मान कितना है 1, तो -3/1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो देखो यहाँ पे लिखना चाहो आप लिख सकते हो सत्यता की जाँच, क्योंकि जो कल की क्लास में क्वेश्चन किए थे उन सब में हम लोगों ने लिखा था ऐसे ही करके सत्यता की जांच, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या की, सत्यता की जांच की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 + 2x - x² के कह रहे शून्य ज्ञात कीजिए और कह रहे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच कह रहे संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो आपका कह रहा है 48 प्लस कह रहा है 2x - x² = 0। तो देखो x² को आगे करना है, तो यहाँ पे देखो सॉरी 48 लिखा था, तो देखो x² को आगे करना है तो -x² हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 48 इक्वल टू कितना है 0। तो देखो माइनस चिन्ह कॉमन करके कहाँ पहुँचा देना है, 0 में पहुँचा देना है। जो माइनस कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा x² -2x -48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 में पहुँचा दो तो ये बन जाए x² -2x -48 इक्वल टू 0। देखो 48 के फैक्टर करने 2 लाने, तो 48 के फैक्टर करने तो 8 × 6 कर लो, ठीक है, 8 × 6, तो 8 × 6 48, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, तो ये x² माइनस का आपका बन जाएगा 8x - 6x हो जाएगा, माइनस का 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो माइनस का अंदर गुणा करना है तो x² -8x माइनस माइनस के हो जाए प्लस का 6x -48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, x कॉमन करना है तो x -8 हो जाएगा, प्लस का 6 कॉमन करेंगे तो x - 8 इक्वल टू 0।
तो देखो एक कोष्टक में x माइनस 8 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो देखो 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। इसी तरह देखो x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाए तो 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है 8 और माइनस का 6, तो x के 2 मान आ गए। समझ। अब हम लोगों को क्या करना है, सत्यता की जाँच करनी है, जैसे कि कल के क्वेश्चनों में हम लोगों ने किया था वैसे ही इसी क्वेश्चन में भी करना है। तो अब हम लोग देखेंगे, पहले तो हेडिंग लिखना है यहाँ पे सत्यता की जांच। क्या लिखना है, सत्यता की जांच लिखना है यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन को नोट करना है। तो ये इक्वेशन हम लोग यहाँ से उठाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो तुलना करो, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो a बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना है -48 हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का v अपॉन ए, माइनस का v अपॉन ए। बी का मान कितना है माइनस का 2, और देखो इसके आगे माइनस चिन्ह तो फॉर्मूले में ही लगा है -2। देखो माइनस तो रहेगा ही ये, और ये 2 रखना है तो माइनस डबल हो जाएगा, और ए का मान कितना है 1। तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 1 का भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन ए। तो देखो c का मान कितना है -48, a का मान कितना है 1, तो -48/1, तो मतलब आंसर हो जाएगा आपका -48। तो आप लोग चेक कर लो, देखो इन दोनों जोड़ेंगे तो देखो 2 आएगा, और इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 48 आएगा। तो आपकी ये सत्यता की जाँच हो गई है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का मान कह रहा है, के का एक शून्य कह रहा है, एक है तो कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू मान लो आपका कितना 0। तो एक शून्यक आप लोगों को देखो कल की क्लास में भी समझाया था, एक शून्यक का मतलब हो जाता है, शून्यक का मतलब होता है एक्स के मान। ठीक है। शून्य का मतलब क्या होता है, एक्स के मान आप लोग निकाल लीजिएगा, भाई क्या होंगे, शून्य के होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक शून्य दिया, मतलब एक्स का एक मान दिया, तो एक्स इक्वल टू कितना दिया, 1 दिया गया। तो x बराबर कितना दिया, 1 दिया, तो यहाँ पे रख दीजिएगा। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 और 1 कितना है 2 प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k बराबर कितना है 2 उधर जाएगा तो -2। तो यहाँ पर देखो k का मान कितना हो जाएगा -2। आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने 2B एक्सरसाइज को पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने 4 से लेकर आपके 9 तक के क्वेश्चनों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।